'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोरेविewww में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11s की, जो इंडिया में अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। मतलब कल ही हो गया था। हमने नोट 11 नहीं किया क्योंकि हम ट्रैवल करे थे, हमारे पास नहीं आया था। वो आएगा इसी हफ्ते एकदम टेक्नोरो स्टाइल में। इसकी करते हैं इन्फिनिक्स नोट 11s। काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पर आया है। दो वेरिएंट्स आपको इसमें मिलते हैं, 664 और एक 8128। दोनों भी आपको 15,000 के अंदर मिलते हैं। और अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले बॉक्स देखेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुआ है। मतलब अक्सर उनके बॉक्स एक जैसे होते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े चेंजेस हुए हैं। और बॉक्स के अंदर देखते हैं आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो पहले देखेंगे आपको आपका फ़ोन मिल रहा है नोट 11s। काफ़ी स्टिकर्स लगे, इसको यहाँ से निकाल लेते। हमने पहले से ही फ़ोन ऑन रखा था तो यहाँ पर हमारा पोपट हो गया। और उसके अंदर आप देखेंगे आपको एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। थैंकफुली आपको एक टाइप सी केबल यहाँ पर मिल रहा है। उसी के साथ आपको सिम इजेक्टर पिन है। ये क्या दिया भाई, स्क्रैच एंड विन फ्री फायर। अच्छा, और हमेशा की तरह उन्होंने हमें पैसे भेजे। और उसी के साथ हमें कुछ कागजात, और उसी के अलावा अरे बाप रे बाप, इनके बॉक्स कंटेंट ख़त्म ही नहीं होते। एक बैक केस दिया है जो ठीक ठाक सा है, और साथ में आपको एक स्क्रीन गार्ड भी दिया है। बस एक चीज़ की कमी लगी मुझे, अगर देवा वो क्या था, बाबू मुशाइल, एक ईयरफोन होना चाहिए था। बाकी आते सीधा हमारे फ़ोन की तरफ, इन सबको साइड में रखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड की। तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, और ये थोड़ा मैट और हल्का ग्लॉसी जैसा है। वेट और थिकनेस आई एम नॉट श्योर, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्लिम लग रहा है, और हाथ में होल्ड करने पर थोड़ा हैवी लग रहा है, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले बड़ी बैटरी है, इतना तो बनता ही है। उसी के साथ कोई आईपी रेटिंग्स की यहाँ पर बात नहीं हुई है। और अगर फिजिकल और की बात करें तो नीचे आपको 3.5mm जैक है, माइक होल्डर टाइप सी पोर्ट है, एक पहला स्पीकर आपको मिल रहा है। मैं पहला इसलिए बोल रहा हूँ, आपको दूसरा भी स्पीकर मिलता है ऊपर ईयरपीस में, तो आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, विच इज नाइस। राइट साइड में पावर बटन है, इसी में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। देखेंगे हम, एक मिनट, उप्स, टच किए अनलॉक हो गया। फिर से आपको दिखाओ, टच किया अनलॉक हो गया। और फेस अनलॉक भी देख लेते। ये खुल जा देवा, फिर से एक बार। ओह वेरी वेरी नाइस। मतलब इन्फिनिक्स के फ़ोन्स अक्सर स्लो होते थे इन मामले में, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है। उसी के साथ ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, एकदम ऊपर हमेशा की तरह प्लेन है, कुछ नहीं है। मतलब सेकेंडरी माइक होल नहीं है। अब ये 15,000 की रेंज का फ़ोन भी बन जाता है इन केस, नहीं 15 नहीं 13,000 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल यार एक डुअल माइक तो होना चाहिए था। आजकल 10,000 के फ़ोन्स में आ रहे हैं। खैर, अगर साइड में देखते हैं लेफ्ट में तो सिम ट्रे है। और एक्चुअली में इस मामले में रजमान कंफ्यूज था, वो मेरे को पूछ रहा था इसमें क्या है। तो ये एक्चुअली में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया है। इस तरफ है, इस तरफ ऊपर 2 सिम है, तो अलग तरीके से उन्होंने दिया। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी अच्छी लगी है। एनीवेज दोस्तों, फटाफट से बूट नहीं करते, बूट कर लिया है, चेकअप भी हमने कर लिया है। बात करते हैं डिस्प्ले की। आपको 6.95 इंच की काफी बड़ी सी यहां पर एक पंच होल वाली डिस्प्ले मिलती है। ये एक आईपीएस डिस्प्ले है। इन्फिनिक्स नोट 11 में एमोलेड थी, क्योंकि वो बजट भी उसका ऐसा था, उसमें 60 हर्ट्ज है, इसमें 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, विच इज वेरी नाइस। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी क्वाइट इंप्रेसिव है, नॉट बैड। मतलब मैंने आउटडोर भी चेक किया, इंडोर भी आप देख सकते हैं, नॉट बैड। इन्फिनिक्स के फ़ोन के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। और ये दोस्तों जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, ये मुझे अच्छा लगा है। बड़ा डिस्प्ले, लेकिन उन्होंने पंच होल और चिन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, गुड। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो स्मूथनेस अच्छी है। जब रजमान ने भी फर्स्ट टाइम बॉक्स से निकाल के जब स्वाइप किया तो मेरे को बोला यार इसका स्मूथनेस अच्छी है, तो हाँ मैंने बोला ला, मुझे भी दिखा, मैंने भी चेक किया, तो इट्स नाइस। तो डिस्प्ले की जो स्मूथनेस है, हाई रिफ्रेश रेट की वजह से काफ़ी मुझे बढ़िया लगी है। तो हाँ, वहाँ पर भी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, ब्राइटनेस और बाकी की जो चीज़ें, ऑनेस्टली इस प्राइस पर मुझे इसके अंदर काफ़ी सही लगा था। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इसमें आ रहा है इनका XOS वर्जन 10, और ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। बट यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं थैंकफुली। मतलब पूरा के पूरा उन्होंने नोटिफिकेशन पैनल चेंज कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे बिग फोल्डर्स वाले ऑप्शन आपको यहां पर दे दिए, और सेटिंग्स में भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। थीम, एनिमेशंस, वॉलपेपर्स, इन चीज़ों में मैंने चेंजेस देखे, विच इज़ गुड। लेकिन स्टिल देयर आर बग्स। स्वाइप्स में अगर ब्राउज करता हूँ या यूट्यूब पर करता हूँ तो स्टटर मुझे दिखाई दिए। वो एक्चुअली में ना चिपसेट का इशू है, ना हाई रिफ्रेश रेट का इशू है, वो सॉफ्टवेयर का इशू है, और वो उनको फिक्स करना चाहिए। इसीलिए इनके सॉफ्टवेयर में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां दिखती, जो अक्सर मैंने उनको फीडबैक दिया हूँ और इस बार भी देता हूँ। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि पहले से अभी इंप्रूवमेंट्स हुई है, लेकिन स्टिल इनका ये पाम स्टोर लगा हुआ है
और इसमें देखो खोलते ही सारे ऐप्स की रिकमेंडेशंस आ गई और कभी कभी नोटिफिकेशन में भी आ जाता है, और जो मुझे बिल्कुल पसंद है। अब वैसे मुझे अपडेट्स का नहीं पता है कितने साल अपडेट्स आ रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, मैं उनसे बात करके आपको पूछूंगा तो यहाँ पर आपको बता दूंगा। रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें, LPDDR4X रैम सपोर्ट वेरी नाइस, और UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, स्टोरेज को टेस्ट करने के लिए हम फिर गए यहाँ पर, कहाँ पर, हमारे PC मार्क वाले ऐप में, और एक सेकंड ये ओपन हो जाए, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं माई डिवाइस में तो यस 21,000 स्कोर आया है स्टोरेज का, जो बेसिकली UFS 2.2 का ही होता है, जो 20,000 के अपना Redmi Note 11 5G में मैंने यही स्कोर देखा था, तो इट डस वर्क, और ये सही है, झूठ नहीं है। इनफैक्ट ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग ये सब भी दोस्तों काफ़ी अच्छा था, मुझे उस मामले में कोई इशू नहीं हुआ, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था इस फ़ोन से। तो रैम स्टोरेज सपोर्ट अच्छा है, डे टू डे लाइफ में जो आपके जो काम करेंगे आपको कोई लैग स्टेटर यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Helio G96, ये G95 जो आया था ना, जो बहुत फोन्स में बहुत बार आया था, ये उसका सक्सेसर है, जो स्लाइटली बूस्टेड है, मैं ऐसे ही कहूँगा। और इसका जो एंट्रीट्यूड स्कोर था वो इंप्रेसिव था, 3,40,000 के आसपास था। साथ ही साथ हमने इसमें बैटल ग्राउंड्स वगैरह चेक किया, तो आप मैक्स HD पर सेट करके खेल सकते हैं, और परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि ये चिपसेट जो है ना दोस्तों, ये गेमिंग चिपसेट है, ये जो उनकी G95, G96, G88 ये सब गेमिंग चिपसेट होती है, और वहाँ पर अच्छा काम किया MediaTek ने, मुझे इसमें उस मामले में कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने भी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं किया इन्फिनिक्स ने, वो भी मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये ज़्यादा हीट भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म तक भी हमने खेला, स्लाइट वार्म होता है लेकिन ओवर हीट नहीं होता है, ये भी चीज़ मैंने नोटिस किया। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जरा रज़मा नज़दीक आइए, आप गौर फरमाइएगा दोस्तों, X अरीना करके आपको एक ऐप मिलता है, बेसिकली ये उनका डार्लिंग, वो निब्बा निब्बी वाला डार्लिंग नहीं, ये दूसरा है, ये डार्लिंग इंजन है। बेसिकली इस पे देखेंगे CPU, GPU, नेटवर्क, ये वो सब कुछ आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, और वगैरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। ऐप जब गेम ओपन करते हैं तो साइड में एक विंडो भी आता है, वहाँ से भी कस्टमाइजेशन मिलती है, तो थोड़ा बहुत गेम को बूस्ट करने के लिए, FPS के लिए भी उन्होंने ये सारी चीज़ें दिया है, जो ऊपर ऊपर काम करता है। लेकिन मेन काम तो यही है कि जो चिपसेट है वो आपको प्राइस पर अच्छी मिलती है। स्टेरियो का ये फायदा इधर से, तो हाँ लाउड है, वेरी नाइस, नॉट बैड। बाकी 3.5 हमने चेक नहीं किया, इतना टाइम नहीं मिला हमें, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस स्पीकर से था वो अच्छा था। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, 4G है इसमें, डुअल 4G सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन नहीं है, यही चीज़ इन्फिनिक्स मिस कर देती है, जो उनको करना चाहिए। और बाकी आपको उसमें सारे सेंसेस का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चिपसेट वो सपोर्ट लेके आती है। वाइड वैन L1 रज़मा तूने चेक किया था? L3 अच्छा, तो वाइड वेयर L3, अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं अच्छा है, एटलीस्ट देना चाहिए L1 कभी, कल को हमें Amazon नेटफ्लिक्स पर अगर भारी नेटवर्क मिल जाता है तो हम फुल HD में देख सकेंगे, लेकिन इसमें नहीं ना, अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट से दे रहे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, और डुअल बैंड वाईफाई, लेट मी चेक, हाँ आपको 5 GHz मिल रहा है, आप देखोगे यहाँ पर जूम करके तो 5 GHz बैंड सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है इसमें, हाँ, तो ये चीज़ आपको अच्छी मिलती है। बैटरी की बात करते हैं, चलो इसको ऐसा निकाल देते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, 33 वॉट फास्ट चार्जर, जो बहुत अच्छी बात है, हमने टेस्ट नहीं किया अभी इसको चार्ज करके, लेकिन ऑब्वियसली ये काम करेगा, कोई नल्ला तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमने इस फ़ोन को कल मैंने दोपहर में जब बाहर से आया था तो उसको हमने बॉक्स से बाहर निकाला, और जब कुछ 80% समथिंग कुछ बैटरी थी, हमने फ़ोटोज़ निकाला, हमने वीडियोस देखा, शूट्स बहुत किए, इसमें गेम खेला, टेस्ट किए, और भी बहुत सारी चीज़ें की, एंड स्टिल अभी 40% वहाँ पर थी, अभी यहाँ है तो 39 हो गई, तो 39% बैटरी है, तो मतलब या बैकअप अच्छा है, आप पूरा दिन आपका आराम से चलेगा, आप गेम भी खेल लो, दूसरे भी काम कर लो। मिक्स्ड यूसेज की मैं बात करूँ तो जितना मैंने यूज़ किया मुझे अच्छा लगा, आपको भी जो एक्सपीरियंस बैटरी के मामले में होगा वो अच्छा रहेगा। कैमरे की तरफ आते हैं, 50 मेगापिक्सल आपको पीछे प्राइमरी सेंसर है, नाइस, f1.6 एपर्चर है, आपने सही सुना, और उसी के साथ आपको क्वाड LED फ्लैश है, 2x वीडियो शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन है, नाइट मोड है, वगैरह की चीजें आपको उन्होंने दिया है। फुल HD वीडियो मैक्स है, जिसमें आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है, उन्होंने बोला है, लेकिन मैंने जब वीडियो निकाला तो इट वॉज ओके, मतलब इतना खास स्टेबल नहीं था वीडियो, इट कैन बी बेटर। इनफैक्ट वीडियो में मुझे थोड़े इश्यूज ये दिखाई दिए थे कि एक्सपोजर में थोड़ा इशू था, कहीं ब्राइट होता है कहीं कम होता है, ऐसा वैसा, तो ये उनको हमेशा से मैंने एक फीडबैक दिया हूँ, इसको उनको फिक्स्ड कर देना चाहिए। वैसे उसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, इनकी जरूरत नहीं थी, अगर एक ही अल्ट्रा वाइड देते तो मेरे ख्याल से बेटर होता। उसी के साथ 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, इस पर भी आपको नाइट मोड है, मैक्स फुल HD वीडियो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, और इसका भी हमने वीडियो चेक किया तो स्टेबलाइजेशन मुझे यहाँ पर भी खास नहीं लगी,
और डायनामिक रेंज भी मुझे यहाँ पर इतना ठीक नहीं लगा। इट कैन बी बेटर, प्राइस के हिसाब से मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ओवरऑल दोस्तों अगर फोटोज दिखा दूँ तो अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो अच्छे आए थे, नॉट बैड, बढ़िया फोटोज थे, एज डिटेक्शन वगैरह मुझे ठीक लगा। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे दूसरे फोटोज में थोड़े इश्यूज दिखाई दिए थे, कहीं कहीं ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, कहीं कहीं डायनामिक रेंज में, मतलब तो मुझे लगता है कि कैमरे के मामले में हमेशा की तरह इन्फिनिक्स को काम करना पड़ेगा, इसमें भी मुझे ऐसे ही लगता है। और सेल्फी भी देखेंगे तो सेल्फी भी कहीं कहीं मुझे अच्छी लगी, लेकिन कहीं कहीं भी मुझे ठीक नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो इट कुड हैव बीन बेटर। और नाइट की बात करें तो रियर में आप देखेंगे थोड़े फोटोज हमने लिया था, ओके है, डिसेंट है, ना एक्सीलेंट है ना एकदम बुरे है, मैं बीच वाला बोलूंगा, थोड़े ठीक ठाक फोटोज मुझे लगे। और सेल्फी भी हमने लिया नाइट में तो वहां पर भी मुझे ठीक लगा, इट कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे यहाँ पर बोलूंगा। और उनको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये फीडबैक हमेशा दिया हो, इस बार भी सुन ले तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, एक तो मेरी कुर्सी बड़ी फनी है, मैं इसके साथ जंपिंग जैक खेल सकता हूं। तो ये फोन मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से अच्छा है। 13,000 रुपये से स्टार्ट होता है, 6GB रैम, ये नोट करने वाली बात है, 4 नहीं 6 है, और मतलब 664, और साथ में 15,000 का है 8128। ये उनकी चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो भर भर के रैम और स्टोरेज देते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी हो सकता है आगे जाके प्राइस बढ़ जाए, लेकिन इस प्राइस पर डिस्प्ले अच्छी है, नॉट बैड, एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको चिपसेट अच्छी मिल जाती है, गेमिंग अच्छी है, और उसी के साथ बैटरी भी अच्छी है, चार्जिंग भी आपको बढ़िया मिलती है। बस एक चीज़ ये है कि कैमरा जो है प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा, इट कुड हैव बीन बेटर, मैं ऑनेस्टली यही कहूँगा। बाकी ओवरऑल जैसे कि और भी सारी चीज़ें अच्छी भी है, बुरी भी है, तो सब मिक्स्ड है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट यस, गुड फोन, गुड स्टार्ट, हमेशा की तरह जो कर रहे हैं वो करते रहे, और आगे इससे बेटर फोन्स हमें प्रोवाइड करें, ताकि मार्केट में कंपटीशन तगड़ा चल रहा है, और इन्फिनिक्स मैं चाहता हूँ कि उनके बीच में ही रहे। ये मेरी ओपिनियन। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।